जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं संपुट विधि क्या होती है और संपुट मंत्र से हमें बहुत जल्द लाभ क्यों मिलता है। बहुत अच्छा अंक है साधकों के लिए, ध्यान से सुनिए, समझिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। हम मंत्र साधना करते हैं, मन के भाव सुंदर लगा करके मंत्र साधना करते हैं, हमें विशिष्ट प्रकार का अलौकिक लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन मंत्रों में भी जब हम संपुटित विधि से किसी पाठ को करते हैं, उससे हमें दुगना लाभ मिलता है और तेज़ी से लाभ मिलता है। अब संपुटित विधि क्या होती है, संपुट पाठ क्या होता है। अब आप ऐसे मान के चलें, दो मिट्टी के दिए हैं, दोनों को आपस में मुंह से मुंह उनको मिला दें, तो जैसे एक दिया दूसरे दिए के ऊपर रखा गया है, ऐसे ही एक बीच में मंत्र और उसके ऊपर एक मंत्र, उसके नीचे एक मंत्र और। अब इसको और बारीकी से समझो। जैसे मिसाल के तौर पर मंत्र है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति, या सर्वमंगल मांगल्य वाला मंत्र ले लो। अब सर्वमंगल मांगल्य वाले मंत्र को हमने निवारण मंत्र से संपुटित करना है। निवारण मंत्र क्या होता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो संपुटित कैसे करेंगे, किस मंत्र को संपुटित कर रहे हैं, सर्वमंगल मांगल्य मंत्र को। अब संपुटित करते हैं। सबसे पहले किस मंत्र से संपुटित करना है, वो मंत्र सबसे पहले पढ़ा जाता है। जैसे सर्वमंगल मांगल्य वाले मंत्र को निवारण मंत्र से हम संपुटित करते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। फिर सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो सर्वमंगल मांगल्य के ऊपर ऐं ह्रीं क्लीं और नीचे भी ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो हमने निवारण मंत्र से सर्वमंगल मांगल्य वाले मंत्र को संपुटित कर दिया। ये हुआ संपुटित करना, जैसे दो दियों का मुंह आपस में जोड़ देना, ऐं ह्रीं क्लीं ऊपर भी, ऐं ह्रीं क्लीं नीचे भी और बीच में मंत्र। तो ऐसे हम मंत्र को संपुटित करते हैं। लेकिन अब यहाँ भी लोचा हो जाता है, लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ये गलत है। एक ऊपर दो नीचे, संपुटित मंत्र दो नीचे, एक तो मंत्र के नीचे का और फिर अगले मंत्र की शुरुआत के लिए। अब देखो, ध्यान से समझो। अब हम आपको छोटे मंत्र से एग्जांपल देते हैं। हमें नमः शिवाय मंत्र से संपुटित करना है निवारण मंत्र। तो हमने पढ़ा नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, नमः शिवाय। अब फिर नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। सबसे जब स्टार्टिंग करते हैं तो एक बार ऊपर, दो बार नीचे, फिर दो दो बार चलता है। ये ध्यान रखना, संपुटित मंत्र। बस बीच में हमने जैसे नमः शिवाय मंत्र को संपुटित करना है, तो निवारण मंत्र ऊपर, निवारण मंत्र नीचे, फिर निवारण मंत्र, फिर नमः शिवाय, फिर निवारण मंत्र, फिर नमः शिवाय, फिर निवारण मंत्र, फिर नमः शिवाय। ये संपुटित विधि होती है। तो संपुटित विधि से मंत्र दुगना पावर में काम करता है। कैसे, एक उसमें निवारण मंत्र भी आ गया, जो मूल मंत्र है वो भी उसमें आ गया, नमः शिवाय, फिर निवारण मंत्र। तो बार बार उन मंत्रों का उस मंत्र के साथ लिपट करके चलना, एक चैन सिस्टम बन जाता है। मंत्र की जो ऊर्जा है वो बहुयादात में बढ़ जाती है और एक विशेष प्रकार का कार्य साधक के लिए करने लगती है। साधक का एक चारों तरफ एक विशेष प्रकार का ऑरा मंडल क्रिएट हो जाता है और मंत्र का जो गुंफन महाशक्ति है मंत्र की, वो तीव्र गति से कार्य करने लगती है। और जो साधक थोड़ा कुंडलिनी जागृत में भी हाथ आजमाते हैं, तो उनके लिए उनके षट चक्रों में भी हिसाब से भेदन होने लगता है। और बहुत गुप्त रहस्य है मंत्र साधनाओं के साधकों। एक बार इस सागर में आप छलांग लगा करके देखें, एक बार इस महासागर में आप मंथन करके देखें,
आपको आनंद आ जाएगा। इसलिए हमें एक गाइड की आवश्यकता होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है। अभी भी मैंने जो आपको ये संपुटित तरीका बताया है, ये किसी भी मंत्र को किसी भी मंत्र से संपुटित नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि आपने मंगल के बीजात्मक मंत्र को राहु के मंत्र से संपुटित कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। वो राहु है, ये मंगल है, मंगल राहु के साथ बैठते हैं, राहु मंगल के साथ बैठते हैं, अंगारक दोष बन जाता। तो ऐसे भी नहीं होता, इनके बड़े सिस्टम होते हैं, तरीके होते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं रहे। यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको संपुटित करना बताया। कई बार आपको कोई लिख दे कि दुर्गा मंत्र को या सर्वमंगल मांगल्य मंत्र को शिव मंत्र से संपुटित कर करके पढ़ें, तो आपको पता लग गया। मात्र मैंने आपको संपुटित करना बताया, और उसमें भी आप में से अभी बहुत व्यक्ति हैं जो इस बात को पूरा नहीं समझे हैं, अभी गड़बड़ा रहे हैं कि नीचे ऊपर कैसे करें। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता होती है, एक गाइड की आवश्यकता होती है। और अपने गुरु के प्रति जो भी साधक श्रद्धावान होगा, आस्थावान होगा, तो गुरु के अंदर बैठी एक विशेष शक्ति आपको पकड़ लेगी, अर्थात आपसे मोह करने लगेगी, आपको अपना बना लेगी, और आपके अंदर बैठी एक महाशक्ति गुरु के चरण पकड़ करके ज़िंदगी की नैया को खेलेगी। इसलिए गुरु के प्रति, गुरु आपके पास में है, गुरु आपसे हजारों मील दूर हैं, गुरु सूक्ष्म सत्ता में है, लेकिन गुरु हैं ज़रूर। इसलिए गुरु के प्रेम को करना चाहिए। ये हमारी भूल है कि गुरु हमारे पास ही हैं तो हम गुरु बनाएं, नहीं साहब। प्रेम है, भावना है, भावना ना जगे तो सामने बैठे व्यक्ति के प्रति ना जगे, और भावना जग जाए तो हजारों मील बैठे व्यक्ति से प्रेम हो जाए, भावना जग जाए। भगवान कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, किसने देखा है? लेकिन भगवान के प्रति हमारी अटूट भावना है। हम अपने घर में छोटा सा कागज़ लगाते हैं, कैलेंडर लगाते हैं, मूर्ति रखते हैं, और उसी में हम ये भाव रखते हैं कि भगवान हमारे पास हैं, भगवान हमारे सामने, जबकि ये हमारे भाव हैं। लेकिन भगवान का बैकुंठ, भगवान का द्वार, भगवान कहाँ रहते हैं, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है। लेकिन जहाँ हमारे भाव जग जाएं, जहाँ हमारा मन लग जाए, भगवान वहीं है। ऐसे ही बेटे गुरु हैं, बस गुरु से प्रीति जुड़ जाए, गुरु के प्रति आदर की भावना आ जाए, गुरु के प्रति समर्पण की भावना आ जाए, तो समझ लेना गुरु सदैव आपके पास है। और भाव न जगें तो भगवान नहीं जग सकते, गुरु मिल नहीं सकते आपको। तो भाव की बात है। इसलिए आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी जीवन में अंतिम सांस से पहले बेटे सांस लेना सीखो, जीना सीखो, बहुत कुछ करना सीखो। ऐसे ही ज़िंदगी को ख़त्म करके यहाँ से जाना अच्छा नहीं है। ये शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है। हम 4 पाए में भी आ सकते थे, हम पशु योनि में जन्म ले सकते थे, हम कीट पतंग बन सकते थे, सरीसर्प बन सकते थे, हम पक्षी बन सकते थे, हम कहीं कीड़े बन सकते थे। लेकिन बहुत शानदार शरीर भगवान ने दिया, मुंह दिया, बुद्धि विवेक समझने की, मस्तिष्क दिया, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, और सब कुछ बहुत कीमती है। आँख ना हो तो पूछो उस व्यक्ति से जिसके आँख नहीं है, उसका संसार अंधा है। जिसके नाक नहीं है उसकी सूंघने की शक्ति नहीं है, सांस लेने की हिम्मत टूट जाती है। जिसके दांत नहीं है उसका स्वाद नहीं है। भगवान ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं। आज हमारे शरीर के ऊपर बड़े बड़े डिपार्टमेंट बन गए हैं कि ENT के डॉक्टर, आई सर्जन, हार्ट सर्जन, है ना, बैक, बहुत सारी चीज़ों के डॉक्टर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बन गए। एकमात्र इस शरीर की रचना के लिए हज़ारों मेडिकल बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं, हज़ारों प्रकार की रिसर्च हो रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन वो रचयिता एक है, भगवान एक है, जिसने इस शरीर को अपनी आशीर्वाद से बनाया। इसलिए ध्यान रखना, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। आप अच्छे से सजग होइए। ऐसे ही नहीं कि खा लिया, सो लिया और बस हो गया दिन पूरा, नहीं, आगे बढ़िए, कुछ सीखिए। हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं, खाने पीने के लिए नहीं आए। ये तो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा है, चलता रहेगा। लेकिन व्यक्ति वही जो जीवन में कुछ करना चाहे, जीवन में कुछ बनना चाहे, जीवन में कुछ सीखना चाहे। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो आज बस हमने ये आपको बताना था, इसे अच्छे से मंथन कर लेना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधने का।
पराम्बा महाशक्ति जगत जननी जगदम्बा हम सबके ऊपर कृपा करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, संस्थान से जुड़े रहिएगा। आने वाले समय में आप हमारे सामने भी रहेंगे, हम आपके सामने भी बैठेंगे। बहुत वार्तालाप होनी है, बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन आंसर होने हैं। आपके भी मन में बहुत सवाल हैं, जब मिलेंगे तो ये पूछेंगे वो पूछेंगे। बिल्कुल हम आपके सवालों का जवाब देंगे और बहुत अच्छे से जीवन आगे प्रेम के साथ रहना है। और बस आपके अंदर एक अच्छा भाव होना चाहिए, एक अच्छी लगन होनी चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।